सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को तफसीली शो कॉज नोटिस जारी कर दिया और उन पर 14 दिन में जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस जाजुल हसन ने ऑब्वियसली जो है उससे शो कॉज नोटिस जारी करने की मुखालफत की थी, लेकिन ये मामला तो है यहाँ पे। इसके अलावा मुशर्रफ साहब का ट्रायल मैंने आपको पहले ही बताया था, चीफ जस्टिस साहब के आने से पहले बताया था कि ये सुप्रीम कोर्ट में मामला उठाया जाएगा, खबर दी थी आपको। और आज आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ कि मुशर्रफ साहब के ट्रायल के ऊपर तहरीरी एक हुक्मनामा जारी किया है। उसकी हालांकि अभी समाअत होनी है, आगे की डेट दे दी गई है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है चीफ जस्टिस साहब ने। उन्होंने टेकअप भी किया और वो कह रहे हैं मुशर्रफ साहब का ट्रायल जुरिस्डिक्शन में नहीं आता था लाहौर हाई कोर्ट की, तो ये किया किस तरह गया इस पर फैसला। तो जिस तरह आपको बताया था इस पर भी फैसला आ जाएगा। जिस तरह मैंने आपको फैज़ाबाद धरने की खबर दी थी कि ये भी टेकअप करेगी सुप्रीम कोर्ट, और ये सब चीज़ें आपको मैंने बताई थी जस्टिस फाइज़ा साहब के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने से पहले। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो साइफ़र केस पे बात हुई। जैसे तारिक महमूद ने कहा कि साइफ़र का ट्रायल जो है ना उसमें आपने बेसिकली आपको नुकसान हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहा जो ट्रायल कालदम हुआ है, क्योंकि आपको दिफा में ये चीज़ें बाद में यूज़ करनी चाहिए, फाइनल फैसला आ जाता। बहरहाल ये मामला तो यहाँ पे रहेगा, लेकिन अतर काज़मी साहब, इमरान खान साहब पे कानूनी चाराजोई भी हो रही है, वो जेल में भी हैं, उन पर ज़ाती हमले भी हो रहे हैं। फिरदौस साहिबा बीइंग अ पॉलिटिशियन कह रही हैं कि ये बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि कोई चीज़ पर्सनल नहीं होती पॉलिटिशियन की। तहरीक इंसाफ भी इस तरह ही सोच रही है, और वुड यू एग्री टू फिरदौस साहिबा की जो एक पॉलिटिकल अप्रोच है इन चीज़ों को देखने की? देखिए, जो उसका पब्लिक ऑफिस में कंडक्ट होता है ऑब्वियसली वो प्राइवेट नहीं होता, उसको आप ज़ेरे बहस ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने मसलसल एक चीज़ देखी है कि उनकी जो एहलियाँ हैं जब वो इक़्तिदार में भी थे तब भी उनको टारगेट किया जाता था। क्या इमरान खान जो है वो 8वीं जमात में पढ़ते थे जब उनको वज़ीर आज़म बना दिया गया? 70 साल के करीब उनकी उम्र थी। तो जो कुछ सही हो रहा था या गलत हो रहा था तो वो उसके ज़िम्मेदार थे ना। एक खातून को क्यों टारगेट किया जा रहा है, ये वो बुनियादी सोच है जिसके ऊपर एतराज़ है लोगों को कि माजी में बीबी को किस तरीके से टारगेट किया गया। हमने देखा कि यहाँ पे फुल कोर्ट बेंच बैठा तो वहाँ पे जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के हवाले से सोशल मीडिया पे किस किस्म की कैंपेन चलाई गई। तो ये जो एक माइंड सेट है जो ख्वातीन को ईजी टारगेट समझता है और ये समझता है कि किसी खातून को टारगेट करके हम उसके घर वालों को या किसी को नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो ये इशू है। बाकी ये जिस किस्म का इंटरव्यू था, देखें कभी उनके घरेलू मुलाजमीन का इंटरव्यू, कभी उनकी एहलिया के साबिक शोहर का इंटरव्यू जो माजी में कुछ और बातें कर चुके। मेरे ख्याल में कुछ हमें इखलाकियात का ख्याल करना चाहिए, चाहे वो सियासत हो, सहाफ़त हो। हाँ, अगर किसी ने कोई करप्शन किया है, कोई ऑफिस के अंदर कोई ऐसी बात है, वो ज़रूर आप करें और उसकी ज़िम्मेदारी उनके ऊपर आती है। लेकिन मैं एग्री नहीं करता इस चीज़ से कि जनाब ये जो चीज़ें हैं ये कोई पब्लिक इंटरेस्ट में है। ये लगता है ऐसे है कि एजेंडा ड्रिवन ये चीज़ें हैं और जिसका फिर सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है। तो इससे जहाँ पे हमारी सियासत मुतासिर हुई है, आपको लगता है कि इमरान खान के वोटर को फर्क पड़ेगा इससे? इमरान खान के वोटर को फर्क पड़ेगा इससे? इमरान खान ये देखें ना, ये इमरान खान की इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, इस तरह के रोज़ इंटरव्यूज़ करके इस तरह की चीज़ें करके उनको वो उन्होंने ज़िंदा रखा हुआ है। तो ये तो उनकी इलेक्शन कैंपेन है। लेकिन हमारी सियासत पे तो हम एतराज़ करते थे, लेकिन इस तरीके से मेरे ख्याल में कि हमारी सहाफ़त का मेयार भी कोई बुलंद नहीं हुआ। मदर साहब, आप एग्री करते हैं कि जो भी हुआ सही हुआ गलत हुआ? इमरान खान, मैं अतर साहब से वैसे बड़ा कम एग्री करता हूँ, लेकिन मैं इस बात में एग्री करता हूँ कि अगर बुशरा बीबी भी कॉलिंग शॉट्स कर रही थी, अगर वो भी गवर्नमेंट चला रही थी, अगर वो भी तोशा खाने का हिसाब किताब मुबैना तौर पे कर रही थी, सही या गलत मुझे नहीं पता, अभी तो एविडेंस सामने आएगा, तो इसका जिम्मेदार तो फिर इमरान खान साहब हुए ना। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर। तो वो कह रहे हैं खातून को क्यों टारगेट किया जा रहा है? इस आप एग्री करते हैं अतर साहब की बात से? कामरान, जो केस इमरान खान साहब पे आप मुकदमा चलाएं, मुकदमे के दौरान ड्यूरिंग द हियरिंग क्या चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ें पब्लिक प्रॉपर्टी होती हैं, उनको करें। मैं किसी की प्राइवेट लाइफ को इस तरीके से एक्सपोज करके मैं एज ए जर्नलिस्ट हासिल क्या करना चाहता हूँ? ये फॉर दैट मैटर मैं किसी का इंटरव्यू करके, जो मुझे पता है कि जिसका मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ वो अपने ओपन माइंड के साथ बात नहीं कर सकता। मैं किसी की ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका मुझे पता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैनेज्ड है, तो उसको मेंशन भी क्यों किया जाए? करके एज ए जर्नलिस्ट मैं हासिल, हाँ, मैं उसको एज ए हासिल क्या करना चाहता हूँ बुनियादी तौर पे? इमेज डिस्ट्रॉइंग और क्या? इमेज डिस्ट्रॉइंग है ना, लेकिन आपको लगता है इमेज डिस्ट्रॉइंग हो नहीं रहा इमरान खान का, आप ये कह रहे हैं? इमेज डिस्ट्रॉइंग पाकिस्तान में, कामरान, पाकिस्तान में जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हो ना, या नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हों, या आसिफ जरदारी साहब सदर हों, आप उनके दौरे हुकूमत में उनकी इन चीज़ों को एक्सपोज करें तो लोग उस बात को सुनेंगे।
जब एक विक्टिम कार्ड होता है, और पाकिस्तान की सियासत में 50 साल से हमने उससे सबक नहीं सीखा, जब भी कोई विक्टिम होता है तो एक सिंपैथी विक्टिम के साथ मदर चली साहब, जाती है। वो उसके मैं माजी आपसे एग्री के करता हूं, मुझे एक बात चीज़ों बताएं को भूल- मदर साहब, मुझे भूल एक बात जाते हैं। बताएं, जिस वक्त इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, आप बड़ी तरह जानते हैं, मैं भी गवाह हूं इस चीज़ का। अतर साहब का मुझे पता नहीं, उनको पता है कि नहीं पता, इस बात का पता तो होना चाहिए। 3.5 साल उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए जिस तरह मीडिया की स्पेस ली गई, इमरान खान मिले हुए थे उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट, जो आज रोना रो रहे हैं, तो इमरान खान को कोई कुछ कह सकता था उस वक्त? वो चाहते थे तो मीर शकील रहमान को उठा के जेल में फेंक दिया, आधी ऑपोजिशन को जेल में फेंक दिया। इमरान खान कहते थे आई वांट टू डिलीट देम। तो उस वक्त तो ये वक्त के फ़िरौन थे मदर साहब, आप भूल गए सब कुछ? नहीं तो जब इनके खिलाफ देखिए कौन बात कर सकता था कामरान, सवाए हम जैसे लोगों के? एक मिनट कामरान, नहीं, देखिए जो वक्त का फ़िरौन होता है ना, तो मुझे जब वक्त का फ़िरौन होता है, जब वो फ़िरौन होता है, उस वक्त आपका उससे टकराना मदर साहब, बनता हम तो है। टकराए सहाफत के उस जरिए, वक्त लेकिन हर आपका- बंदा नहीं टकरा सकता ना सर। मैं ये कह रहा हूं आपसे, आप टकरा गए होंगे, मैं नहीं टकरा गया सकता हूंगा ना, तो मैं यही लेकिन आप मुझे बताएं कि पिछले 18 महीने में या उसके बाद जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी ग्राफ अगर नीचे नहीं आया और मदर साहब, ऊपर आपका गया पॉइंट है, आ गया मुझे। अब तो मैं आपसे उसकी एग्री क्या करता वजूहत है? हूं क्विकली। फिरदौस साहिबा, एक खातून को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? अगर कसूरवार है तो इमरान खान है। अतर साहब की बात में तो बहुत दम है। देखिए अतर साहब हर हकीकत से आगाह हैं, लेकिन मैं ना मानूं कि रट जो है वो मेरा भाई जो है मुझे बड़ा प्यारा और अजीज़ है, लेकिन जब वो हकायक को मसाख करते हैं तो मुझे दुख होता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हाउस की राहदारियों में आपकी पीटीआई की तंजीमी स्ट्रक्चर में और आपके पंजाब के अंदर जिस तरह का ओवरऑल वहाँ पे सर्विस डिलीवरी और गवर्नेंस स्ट्रक्चर था, क्या इस बात की गवाही नहीं देंगे, दिल पे हाथ रख के अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के ये बात ऑन कैमरा कह दें कि भाई क्या उस्मान बुज़दार डिक्टेशन बुशरा बीबी से इसी नहीं पे कहता ब्रेक के था? बाद आपने बताना है क्या कि फ़र्क- डिक्टेशन की नौयत क्या थी, क्योंकि मुझे पता है आपने मुझे भी एक दफ़ा बताया हुआ है कि आपने इमरान खान साहब को एज प्राइम मिनिस्टर ये बात बताई थी कि यहाँ पे क्या मामला चल रहे हैं, जिसके बाद आपको हटा दिया गया।